नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय बिहार दौरे को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जहां एनडीए इस विकास की दिशा में एक नया कदम बता रही है, वहीं महागठबंधन ने इसे पूरी तरह से नाकाम और दिशाहीन दौरा करार दिया है। राजद, कांग्रेस और अन्य घटक दलों ने एक सुर में कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार के असली मुद्दों से किनारा कर लिया और सिर्फ चुनावी जुमलों और अधूरी घोषणाओं की पुनरावृत्ति करते रहे। जी हां, राजद के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार को रोजी रोजगार देने के विषय में कुछ नहीं कहा। उन्होंने 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को भी पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। झा ने आरोप लगाया कि आरक्षण के 16% हिस्से की लगातार हकमारी की जा रही है, लेकिन इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध ली और कुछ भी नहीं कहा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने विक्रमगंज में हुई प्रधानमंत्री की जनसभा को पूरी तरह फ्लॉप बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग हुआ, लेकिन फिर भी मैदान खाली रहा। उनका आरोप था कि बिहार की जनता अब झूठे वादों और जुमलों के फेर में फंसने वाली नहीं है। शाहबाद क्षेत्र में एनडीए का सुपड़ा साफ हो चुका है और यह स्पष्ट संकेत है कि जनता का रुख अब बदल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी प्रधानमंत्री के दौरे पर सवालों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी हर बार बिहार आते हैं, 2015 की अधूरी परियोजनाओं को फिर से शिलान्यास और उद्घाटन के नाम पर दोहराते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को अब भी लगने लगा है कि जनता को भ्रम में रखकर बार बार एक ही परियोजना का उद्घाटन कर राजनीति चमकाई जा सकती है, जबकि सच्चाई ये है कि बिहार के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीते 20 वर्षों की एनडीए सरकार और 11 वर्षों की केंद्र सरकार ने बिहार को केवल वादों की प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। बेरोजगारी, गरीबी और पलायन अपने चरम पर है। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग जैसी बुनियादी क्षेत्रों में देश में सबसे नीचे है। कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है और प्रति व्यक्ति आय और निवेश के मामले में भी बिहार सबसे निचले पायदान पर है। जी हां, आपने सही सुना। महागठबंधन नेताओं ने यह भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री का दौरा ना तो युवाओं को रोजगार दे सका, ना ही किसानों, मजदूरों या व्यापारियों की उम्मीदों पर खरा उतरा। वे केवल मंच से चुनावी भाषण देने आए थे, जिनमें न तो तथ्य था कि ना तथ्यों की गहराई थी और ना ही समाधान की कोई ठोस योजना थी। बिहार की जनता अब ठोस बदलाव चाहती है। झूठे वादों और भाषणों से आगे बढ़कर वह उन नेताओं को चुनना चाहती है जो जमीनी हकीकत को समझते हैं और उसे बदलने की कुव्वत रखते हैं। महागठबंधन का दावा है कि जनता इस बार वोट विकास के नाम पर नहीं, बल्कि सच और विश्वास के आधार पर देगी, और यही एनडीए की सबसे बड़ी चिंता है। जी हां, आपने सही सुना, यही एनडीए की सबसे बड़ी चिंता है। और महागठबंधन ने जो है वे नरेंद्र मोदी की रैली को फ्लॉप बता दिया। अब देखना यह होगा कि पक्ष की ओर से इस बात पर क्या प्रतिक्रियाएं आती है। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।